अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से, क्योंकि मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो इंट्राडे के हवाले से होता है कि प्लीज़ आप जो है हमें कोई स्क्रिप्ट बता देंगे, हम कौन से स्क्रिप्ट पे इंट्राडे करें। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी टॉपिक पे एक वीडियो बना दी जाए। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको करना चाहूँगा वो ये है कि आपने एक चाइनी कहावत तो सुनी होगी कि आप अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसे मछली पकड़ कर ना दें, बल्कि आप उसे मछली पकड़ने का तरीका बता दें। तो मेरी भी आज की वीडियो में यही कोशिश होगी कि मैं आपको डायरेक्ट किसी जो है ना स्टॉक का नाम नहीं बताऊं कि आपने किस स्टॉक में इंट्राडे करनी है, बल्कि आपको वो 5 बुनियादी असूल बता दूं कि जिन पे अमल करके आप खुद सिलेक्ट करें कि आपने किस स्टॉक में एंट्री करनी है, किस वक्त करनी है, कब करनी है और क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें हैं जिनको देख कर करनी है। ठीक है, तो आज हम 5 बुनियादी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंट्राडे के हवाले से बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको किसी चार्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी, जो आप कैंडलस्टिक चार्ट वगैरह देखते हैं या कुछ टेक्निकल चीज़ों की नहीं। ये आम एक पढ़ा लिखा आदमी है जो दूसरी तीसरी क्लास भी पास है, तो वो भी आराम से जो है ना इस पर कर सकेगा, क्योंकि मेरे चैनल का मकसद ही यही है कि हर चीज़ को आसान तरीके से बताया जाए ताकि हर बंदा जो है वो उसमें पंगा ले सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो है इंट्राडे के हवाले से आपने ये देखनी होती है कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट के डेटा पोर्टल पे चले जाएं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको टॉप 10 वॉल्यूम नज़र आ रहे होते हैं, ये टॉप एडवांसेस होते हैं और ये टॉप जो हैं डिसलाइनर होते हैं। तो आपने फ़िलहाल इनको नहीं देखना, क्योंकि अब हम टॉप 10 में नहीं, आपने यहाँ से नीचे चले जाना है और यहाँ से आपने 25 के बजाय 100 कर लेना है, टॉप 100 कर लेना है। ठीक है, अब देखें इंट्राडे करने के लिए सबसे पहली बुनियादी चीज़ ये है कि आप जिस स्टॉक में इंट्राडे कर रहे हैं उसमें वॉल्यूम भी जनरेट होना चाहिए। फ़र्ज़ करें आप किसी चीज़ स्टॉक में इंट्राडे करना चाहते हैं और उसमें वॉल्यूम ही जनरेट नहीं हो रहा, मतलब उसकी ट्रेडिंग पूरे दिन में 1000 हो रही है, 2000 हो रही है, 5000 हो रही है, तो आप उसमें क्या इंट्राडे करेंगे? तो उसके लिए क्या है कि आपने यहाँ से बस ये 100 करेंगे तो पहले 100 जो है ये आपके पास आ जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे आखिरी नंबर पे है ना वो भी आपका क्या है, 2,11,500 जो है ना उसके शेयर की ट्रेडिंग हुई है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा पहला पॉइंट कि आपने ये देखना होता है। और दूसरी चीज़ हमने देखनी होती है कि आपने ऐसे स्टॉक में घुसना होता है जो एक दिन में कम अज़ कम 5% ऊपर नीचे जाता है, कम अज़ कम 5% ऊपर नीचे जाए तो आपने उसमें एंट्री लेनी होती है, क्योंकि वो नीचे वाली प्राइस पे भी जा रहा होता है, ऊपर पे भी जा रहा होता है, तो फिर आपने उसमें एंट्री लेनी होती है। और इसमें ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि बाज़ आपने देखा होगा यूट्यूबर कहते हैं यार 100 से ऊपर का स्टॉक होना चाहिए, कुछ कहते हैं कितने का होना चाहिए। स्टॉक कोई भी हो सकता है, अगर वो एक दिन में 5% ऊपर नीचे जाता है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। उसका क्या तरीकाकार है, आप जब यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, एक दफ़ा हमने क्लिक किया तो ये पहले नेगेटिव वाले आ जाते हैं, दूसरी दफ़ा आप अगर क्लिक करते हैं पॉजिटिव में वाले आ जाते हैं। लेकिन आप देखें यहाँ से अगर आप इस तरह क्लिक करेंगे तो नुकसान क्या होगा, ये देखें पहले नंबर पे जो स्टॉक आ रहा है वो 13.71% ऊपर गया है अपनी रियल प्राइस से, जो उसकी कल लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस थी LDCP, तो उस लिहाज से जो है वो 13.71% ऊपर गया है। लेकिन क्या है, वॉल्यूम सिर्फ 1000 जनरेट हुए, तो इसमें आप बताएं मुझे आप क्या ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, अब ये देखें ये तो चलें फिर ठीक है, फिर देखें इसमें 1500 वॉल्यूम जनरेट हुआ है, 3000 हुआ है। तो पहली बात जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि उसमें वॉल्यूम जनरेट होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि वो कम अज़ कम 5% चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो फ़िलहाल आपने यहाँ से इसको नहीं देखना, मैं समझाना क्या चाह रहा था कि आपने इस पर क्लिक नहीं करना, बल्कि आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, आपकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वहाँ से आपने ये देख लेना है। अब दूसरी चीज़ जो होती है, अगर आप यहाँ से देखेंगे कि फ़र्ज़ करें मैं वो वाला स्टॉक उठा लेता हूँ जो 5% चेंज हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है आपका कोई ऐसा स्टॉक रह जाए जो 2% चेंज हुआ है। उसकी वजह कि यहाँ पे जो आपकी ये जो दिखा रहा होता है सॉरी चेंजिंग, ये होती है लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस पे, जबकि होता क्या है कि यही जो स्टॉक है वो दिन में लो पे भी गया होता है और फिर हाई पे भी गया होता है। हमने ये नहीं देखना होता है कि वो कल के मुकाबले में कितना % चेंज हुआ है, हमने ये देखना होता है कि वो आज दिन में कितने % चेंज हुआ है। तो इस लिहाज से आप मेरी बात समझ गए, पहली चीज़ हमने इस वॉल्यूम को देखनी होती है और दूसरी हमने इस % को नहीं देखना होता, हमने देखना होता है कि वो वॉल्यूम में कितना ऊपर और कितना नीचे जाता है, यहाँ से उसको चेक करना होता है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल काम है कि हम यहाँ से कैसे चेक करें। कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फ़र्ज़ करें मैं एक्सेल की शीट पे चला जाता हूँ कि एक आपने उस चीज़ में एंट्री लेनी होती है जो कम अज़ कम 5% ऊपर नीचे जाता हो। फ़र्ज़ करें एक स्टॉक की लो प्राइस है आज के दिन की
100 रुपया और उसकी हाई प्राइस है 105, तो देखें वो 5% चेंज हुआ है। अगर 100 वाला स्टॉक 5% चेंज होता है, इसका मतलब है कि वो 5 रुपया ऊपर नीचे जाए तो वो 5% तक चेंज होता है। तो यही इसी की मिसाल है। 50 रुपये वाला स्टॉक होगा तो वो कितने परसेंट ऊपर नीचे जाएगा? 2.5% ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, 2.50 रुपये जो है वो ऊपर नीचे जाएगा तो उसमें 5% चेंजिंग आ जाएगी। मतलब अगर आप 50 वाले स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो कम से कम 2 रुपये 50 पैसे उसने आपको फ़ायदा देना है वो, तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप 20 रुपये वाले स्टॉक पे एंट्री लेते हैं, ठीक है, तो उसको ऊपर नीचे कितना जाना चाहिए? अगर वो 2 रुपये ऊपर जाता है तो वो कितना बन जाता है? वो आपका 10% बन जाता है। ठीक है, अगर वो 1 रुपया भी ऊपर जाता है तो ये आपका बन जाता है 5%। मतलब 20 रुपये वाला अगर आपके पास स्टॉक है, वो 1 रुपया भी ऊपर जाता है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो बाज़ लोग कहते हैं, अब आप देखते हैं कि अगर 10 रुपये वाला स्टॉक है, 10 रुपये वाला स्टॉक जो है वो आपका अगर तो 60 पैसे कम से कम जो है, क्योंकि 60 पैसे में क्यों कह रहा हूँ, पहले बात समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपको ब्रोकर की फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह क्या है? फ़र्ज़ करें जो भी चीज़ हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमने उसमें ये देखना होता है कि अगर हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करें, ठीक है, 1 लाख रुपया, अब देखें यहाँ पे अगर हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करें, 10 रुपये किसी की शेयर की प्राइस हो तो हमें वो 10,000 हम लेंगे तो वो होगा 1 लाख रुपया। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1 लाख रुपया। अब देखें जब आप 10,000 शेयर लेंगे तो ब्रोकर की फ़ीस शेयर के हिसाब से होती है, वो आपको ज़्यादा पड़ जाती है। तो यहाँ पे आपने जो है ना 5% नहीं देखना, यहाँ पे कम से कम 6% वो स्टॉक अगर ऊपर नीचे जा रहा होता है तो फिर आप एंट्री लें, ताकि आपको जो ब्रोकर की फ़ीस वगैरह जो ज़्यादा पड़ रही है वो कम हो जाए। अब देखें इसी के मुकाबले में अगर आप यहाँ कोई 100 रुपये वाला स्टॉक लेते हैं, ठीक है, वो एंट्री करते हैं तो उसका क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको सिर्फ 1,000 शेयर लेंगे तो उस हिसाब से ब्रोकर की फ़ीस वगैरह पड़ेगी। तो इसी तरह आपने देखना होता है कि अगर आपका जो है ना शेयर 200 रुपये वाला है तो वो अगर 5 रुपये ऊपर नीचे जाएगा तो वो सिर्फ 2.5% बनता है। ठीक है, तो उसको ऊपर नीचे कितना जाना चाहिए? 10 रुपये। वो कम से कम 10 रुपये ऊपर नीचे जाएगा तो तब जाके आपको फ़ायदा होगा, तब आप जो है उसमें इंट्राडे कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारी दूसरी चीज़ कि हमने ये देखना होता है कि उसमें कितने % जो है वो चेंज आ रहा है। तो अब देखें आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से आप देखते हैं। अब ये है कि यहाँ से देखने से आपको ये क्लियर नहीं हो रहा होता कि कौन सा स्टॉक जो है वो ऊपर नीचे जा रहा है। अभी हम पहले 25 ही दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं और इनमें से कोई भी स्टॉक ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें हम ट्रीट ले लेते हैं। हालांकि आप देखें यहाँ पे ये 0.90% दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन हमने क्या देखना है? अब हमने जो तीसरी चीज़ देखनी है वो है हिस्ट्रिकल डेटा। हिस्ट्रिकल डेटा, अब हम फ़र्ज़ करें ट्रीट पे हम करना चाहते हैं इंट्राडे, तो आप क्या करें कि यहाँ से आप जो है ना ऊपर जाएं मार्केट में, यहाँ से हिस्ट्रिकल डेटा पे क्लिक करें। हिस्ट्रिकल डेटा का क्या फ़र्क होगा? यहाँ आप ट्रीट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप अक्टूबर का महीना सेलेक्ट कर लें और यहाँ से 2021। ठीक है, अब हमने हिस्ट्रिकल डेटा चेक किया है। अब आप देखें कि ये ट्रीट जो है वो एक दिन में कितना ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, शाम के वक्त जो है नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। चलें कोई बात नहीं है, फ़िलहाल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से मैं वैसे देख लेता हूँ कि ट्रीट की जो कीमत है वो कितनी चल रही है। 42, नीचे ये 40 पे आए है और ऊपर 42.59 पे गया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर 40 रुपये वाला शेयर हो वो 42.59 पे जाए तो ये देखें ये अच्छी खासी रकम है। 6% आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कहाँ तक जाए तो आप एंट्री इसमें ले सकते हैं 2 रुपये पे भी। ठीक है, 40 वाला शेयर 2 रुपये अगर आपको मुनाफा दे रहा है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, चलें हम इसको देखते हैं, हो सकता है ये ओपन हो गया हो। अभी ये ओपन नहीं हुआ है, मैं इसको थोड़ी सी वीडियो को रोक देता हूँ थोड़ी सी देर के लिए जब तक ये ओपन होता है। अच्छा, ये ओपन हो गया है तो हम देख लेते हैं। अब ये देखें ये हिस्ट्रिकल डेटा में यहाँ पे मैंने ट्रीट लिखा, यहाँ पे महीना सेलेक्ट किया, यहाँ साल लिखा है, यहाँ सर्च किया तो ये आ गया। तो यहाँ पे आप एक महीने की किसी भी महीने की रिपोर्ट देख लिया करें। जिस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं तो उसकी पिछले महीने की आपने रिपोर्ट देखनी होती है। इसमें देखें ये 1 अक्टूबर को इसका लो था 43.6 और हाई था 45.78, यानी 2.5 रुपये कम अज़ कम जो है ना ऊपर गया है। ये 46 था, फिर 49 हो गया, फिर 51 था, 52 कुछ हो गया, 48 था, 52 हो गया। यहाँ पे ये 3-4 रुपये का फ़र्क पड़ गया, 48 है।
53 हो गया। ये तो चलें अपर लाग लोअर लाग लग रहे थे लास्ट दिनों की, जो हम इसमें अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो आप ये देखें 43 है, 41 है, 40 है, तो 42 है। इसका मतलब ये है कि आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर हम इसमें एंट्री लेते हैं तो हमें जो है ना 5% का फ़ायदा होगा। देखें मैंने यहाँ पे आपको 5% का फ़ायदा बताया है, लेकिन आपको अगर एक दिन में 2.5% मिल जाता है तो ये बहुत है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको आगे जब मिसाल दूंगा, आपको समझाऊंगा, तो आपको वो चीज़ समझ चल जाएगी। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आपकी समझ में आया है कि तीसरी चीज़ ये है कि आपने उसका हिस्ट्रिकल डेटा देखना होता है पिछले 15-20 दिनों का, एक महीने का, कि आया वाकई जो है वो उसमें 5% 6% चेंजिंग हो रही है या नहीं हो रही, ये आपने देखना होता है। और उसके बाद क्या होता है, आपने जो भी आपका स्टॉक है आपने उस पर क्लिक करना होता है, और आपने जिस तरह हमने ट्रीट सेलेक्ट किया था, ये यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये देखें ट्रीट ओपन हुआ है 42 एरिया 09 पे, नीचे गया है। ठीक है, ये अब आपने एक ज़हन बना लेना है कि आपने किस वक्त एंट्री लेनी है, क्या करना है। फ़िलहाल वो आगे की बातें, फ़र्ज़ करें मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि ये देखें इसकी कीमत 40.51 नीचे गई है, और यहाँ पे आप ऊपर देखें 42 ये जो आई है 42.59, यहाँ ऊपर क्लिक नहीं जा रहा। ठीक है, ये यहाँ पे ये देखें थोड़ा सा मसला कर रहा है माउस, चलें कोई मसला नहीं है। फ़र्ज़ करें मैं आपको बताता हूँ, ये जब यहाँ नीचे आई है, कहाँ पे आया, यहाँ पे आया है ये नीचे 40.51 पे, तो आप यहाँ उसको छोड़ें। मैं कहता हूँ कि यहाँ फ़र्ज़ करें आप 40.64 पे ही ले लेते हैं, 40.64 पे। तो अब हमने हिसाब से करना है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ये देखना है कि फ़र्ज़ करें हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई भी आपका स्टॉक है तो आपने उस हिसाब से उसकी सेटिंग करनी होती है। फ़र्ज़ करें ये 40.64 का है, तो अगर हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करें 40.64 के हिसाब से, तो हम 2461 शेयर लेंगे। ठीक है, हमें 2461 शेयर मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि शेयर तो 500 होते हैं, 1000 होते हैं, 1500 होते हैं, 2500 होते हैं। भाई ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, मुझे भी मालूम है कि ये किस तरह होते हैं। तो अब ये फ़र्ज़ करें ये 40 शेयर इसके हमने 2461 शेयर ले लिए, 1 लाख रुपया ये देखें हमने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें मैं आपको यहाँ से बताता हूँ 40.64 था, ये कीमत यहाँ ऊपर जाती है, आप देखें ये 42.41 पे चली जाती है, बल्कि 42.59 पे भी चली जाती है। लेकिन आप यहाँ पे जब ये जाता है 42 कुछ पे जाता है, 41.70 है, 42.30 ही कर लेते हैं हम, 42.30 पे यही 42.30 पे यही शेयर बेच देते हैं। यही शेयर हमने बेच दिए, 1 लाख रुपये हमने इन्वेस्ट किया था, 40.64 पे इतने शेयर लिए थे, और 42 पे वही 2461 शेयर बेच दिए, हमें 1,04,085 रुपये बचे, 4,085 रुपये हमें फ़ायदा हुआ है, जो हमारा बनता है 4%। ठीक है, ये तो हमने किया है कि जब हमने यहाँ ऊपर बेचा है। अगर फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे बेच दिया है 41.48 पे बेच दिया, क्योंकि यहाँ ये बहुत देर चला है, तो हम यहाँ 41.40 पे कर देते हैं कि 41.40 पे। ठीक है, तो देखें फिर भी आपको 1870 रुपये का मुनाफा हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बेचते हैं 41.51, ये देखें जब ये यहाँ ऊपर गया आप नहीं बेच सकें, वापस नीचे गिरा है 41.95 पे आप वापस बेच देते हैं, 41.95 पे फ़र्ज़ करते हैं हम आपको बेचते हैं, तो आपको 3223 रुपये फ़ायदा हुआ है। एक बात याद रखें, आपने पहली चीज़ जो देखनी होती है वो ये है कि आप वो स्टॉक जो है वो 5% कम अज़ कम ऊपर नीचे जा रहा हो, और अगर आपको उसमें से 2.5% कम अज़ कम मुनाफा होता है, 2.5%, ये तो 3200 है, यानी 2500 रुपया, 1 लाख रुपया अगर आप लगाते हैं उसमें से 2500 रुपया आपको मुनाफा हो जाता है, यानी 2.5%। ठीक है, तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं इसको लिख देता हूँ, ये 40 रुपये का जब हो और आप जो है इसको 42 रुपये में बेच दें, तो फिर भी आपको जो है ना ये अच्छे खासे मुनाफा दे जाता है, 4 शरिया कुछ, तो इसको हम 41.80 करते हैं, 41.50 करते हैं, तो ये देखें फिर भी आपको जो है ना ये अच्छे खासा मुनाफा दे रहा है। 41 रुपये पे करें तो फिर भी मतलब 1 रुपया अगर ऊपर जाए तो फिर भी ये आपको 24-25% जो है वो मुनाफा दे रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये बात है कि 40 वाला शेयर है 42 तक जो है ना वो जा रहा है 2 रुपये पे, और अगर ये हमें 1 रुपया भी मुनाफा देता है तो ये हमारे लिए बहुत है। ठीक है, तो अब ये होगा कि
अगर ये आपको 2.5% मुनाफा देता है तो ये बहुत है। क्यों? उसकी वजह ये आपने देखा होगा कि 1 साल के बाद हम ज़कात देते हैं तो 2.5% देते हैं, ठीक है। और अगर आपको एक दिन में सिर्फ 2.5% मुनाफा मिल जाए तो ये बहुत है मेरे ख्याल में। तो दूसरी बात जो है, आपने देखा होगा कि बाज़ लोग बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूरे साल के बाद वो आपको 7.5% प्रॉफिट देते हैं। तो अगर एक बंदा एक दिन में 2.5% लेता है तो 3 दिनों में वो 7.5% अगर मुनाफा बना लेता है तो कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपका मुनाफा जो है वो बहुत ज़्यादा बन रहा था। तो तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो ये है कि आपने ये चार्ट देखना है और उसके हिसाब से आपने देखना है कि आपने कब एंट्री लेनी है, ठीक है, कितने रुपए पे एंट्री लेनी है और कब एग्जिस्ट कर जाना है, ठीक है। और अब अगली चीज़ जो है ना वो आपने जो देखनी है, जो सबसे मेन पॉइंट है इस वीडियो का, वो है 5वां पॉइंट क्या है कि आपने वीकली बुनियादों पर इस चीज़ को समझना है। कैसे समझना है? आप फ़र्ज़ करें ट्रेड में एंट्री लेना चाहते हैं तो आज ये आप आज की तारीख थी जो फ़र्ज़ करें 29 अक्टूबर का ये चार्ट है, आपने इसको देख लिया, ठीक है, कि ये ओपन हुआ है, नीचे गया है, फिर बराबर है, फिर ऊपर हुआ है, नीचे गया है। तो अब आपने क्या करना है कि एक हफ़्ते तक इसको समझना है, क्योंकि हर स्क्रिप्ट जो होता है मोस्टली वो ऊपर नीचे जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जुमे वाले दिन तो हर स्क्रिप्ट की जो है ना सेटिंग ही चेंज होती जाती है। उसकी वजह यह है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कि जुमे वाले दिन मार्केट जो है अगर पहले सेशन में नेगेटिव हो तो दूसरे में पॉजिटिव हो जाती है, पहले में पॉजिटिव हो दूसरे में नेगेटिव हो जाती है, तो इसलिए थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। बाकी दिनों में आपने इसको चेक कर लेना है कि ये कैसे ऊपर जा रहा होता है, फिर नीचे जा रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है। अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट जो है उसमें एंट्री लेने से एक हफ़्ता पहले तक अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है, कि किस वक्त मुझे इसमें एंट्री लेनी चाहिए, किस वक्त एग्जिस्ट कर देना चाहिए, तो आपको जो है वो फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम वापस जो है ना जो मैंने बात कही थी वो आप उसकी तरफ वापस चलते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले मैंने बुनियादी बात कही थी, ये अभी तक लोड ही हो रहा है, नेट चल ही नहीं रहा, कि सबसे पहले आपने वॉल्यूम देखना होता है कि किसी भी जो है ना उसमें कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। दूसरी चीज़ कि वो परसेंटेज में कितनी चेंजिंग आ रही है। तीसरी जो है वो आपने हिस्ट्रिकल डेटा देखना होता है, किसी का भी 1 महीने 15 दिन 20 दिन का आपने हिस्ट्रिकल डेटा देख लिया। फिर उसके बाद आपने डेली का चार्ट देखना होता है कि किस वक्त आपने उसमें एंट्री लेनी है, कब आपने उससे निकल जाना है और कितने % पे आपने कितने रुपए का स्टॉक है तो कब आपने एंट्री लेनी है, कब निकल जाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये 1 लाख रुपये अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, 100 रुपये वाला आपके पास अगर स्टॉक हो तो देखें आपके पास 1000 शेयर बन जाते हैं, ठीक है। अब ये देखें 40 रुपये पे आप 1000 शेयर लेते हैं। ये क्या आ गया, कुछ गलत हो गया, सॉरी 100 रुपये मैंने यहाँ लिखना था, ठीक है। 100 रुपये पे आप जो है वो 1000 क्वान्टिटी लेते हैं, 1 लाख रुपया लगेगा, ठीक है। अगर वही 100 रुपये वाला शेयर आप 105 रुपये में फ़रोख्त कर देते हैं, ये देखें 1,05,000, तो आपको 5000 रुपये फ़ायदा हो जाएगा, जो बनता है आपका 5%। तो आप देखें कि मैंने आपको बताया था कि 100 वाला शेयर जो है आपने वो वाले शेयर में एंट्री लेनी है जो 5% ऊपर नीचे जाए, तो उसका मतलब है उसकी कीमत 105 तक होनी चाहिए। तो अब ये वाला शेयर जो है 100 वाला, ये फ़र्ज़ करें आप 100 में लेते हैं तो 102.5 में भी अगर आप ये बेच देते हैं 2.5 रुपये पे, तो आपको 2500 रुपये मुनाफा हो जाता है, जो 2.5% बनता है, जो बहुत है। क्योंकि इसमें हमने ये चीज़ देखी है कि हमने ऐसे शेयर में एंट्री लेनी है जो कम से कम 5 या 6% ऊपर नीचे जाता हो। जो शेयर आपका 5% ऊपर नीचे जाता हो उसमें से आपने 2.5% मुनाफा हर हाल में निकालने की कोशिश करनी होती है, और जो 6% ऊपर नीचे जाता है उसमें से आप कोशिश करें 3% निकालें। जो 8% डेली ऊपर नीचे जाता है उसमें से आप 4% जो है वो मुनाफा ईजीली जो है ना बुक कर सकते हैं। अब मैंने 5 चीज़ें आपको बता दी हैं, अब आपने खुद रिसर्च करनी है और उस हिसाब से देखना है कि कौन सा स्क्रिप्ट ऐसा है जिसमें हम एंट्री करें तो उसमें से हम मुनाफा ले सकते हैं। ये मैंने आप देख सकते हैं, मैंने ये आपको वो 5 पॉइंट बताए हैं जो कुछ टेक्निकल नहीं है, जो बिल्कुल आसान है, कोई इतनी बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, एक आम बंदा भी इसमें एंट्री ले सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने आपको ये कैंडलस्टिक चार्ट वगैरह के बारे में बिल्कुल नहीं बताया, ठीक है। इसमें भी आप मूविंग एवरेज लगाते हैं, ठीक है। BB वाला वो होता है, पता नहीं ब्लेजरिज्म क्या कहते हैं उसको, वो लगाते हैं, ठीक है। मैकडी लगाते हैं, बेशुमार इसमें भी आपके इंडिकेटर होते हैं जो यूज़ करके आपने कौन सी चीज़ें देखनी होती हैं। यही 5 चीज़ें आपने देखनी होती हैं जो मैंने आपको सादा अल्फाज में बता दी हैं, क्योंकि मेरा मकसद यही होता है, चैनल का मकसद भी आपको पता है कि
इजी स्टॉक एक्सचेंज का मकसद ही यही है कि हर चीज़ आपको इजी तरीके से बताई जाए, ठीक है, ताकि आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकें, आप खुद ट्रेडिंग कर सकें, आप किसी से ना पूछते फिरें कि मुझे स्टॉक बताओ कि मैं कौन से स्टॉक में एंट्री लूँ। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।